औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईना टीवी के साथ खलक नाज आपकी पेश खिदमत है। नाजरीन, आज जो मौजू मैं लेके आया हूँ, आप भी कहेंगे कि अफ़गानिस्तान के मसले पे जो मैंने वीलाग की थी, तो उसके बाद मैंने अफ़गानिस्तान के मसले पर वीलाग नहीं की। जो धमाके हुए, जो कत्ल व गारत का सिलसिला वहाँ पे अफ़गानिस्तान में फूट पड़ा है, उस पर मैंने बात नहीं की। वो ये वजह नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं था या मैं उस पर बोलना नहीं चाहता था। बात यह है कि मैंने पहले से ही आगाह कर दिया था कि देखें कि अमेरिका जो है अपनी शिकस्त को इस तरह हजम नहीं कर सकेगा। वो कोई ना कोई तरीका ज़रूर बनाएगा कि ये दोबारा जो है अफगान तालिबान के कदम उखाड़ सकें। उसके लिए उन्होंने बार बार ये कहा, और उनके जो स्टेटमेंट्स आ रही थी आखिरी दिनों में, जब इधर तालिबान अपनी गवर्नमेंट जो है वो इंतज़ामिया संभाल रही थी काबुल में, और एयरपोर्ट पे जो है वो इवैक्यूएशन का सिलसिला जारी था, उस वक़्त अमेरिका ने इशारा दे दिया था, और इशारा इस तरह दे दिया था कि जितने भी अमेरिकन बाशिंदे हैं वो काबुल एयरपोर्ट के नज़दीक ना आए, काबुल एयरपोर्ट की तरफ ना आए। ये वाज़े इशारा था, और उस वाज़े इशारे से भी अगर कोई नहीं समझा तो वो ना समझ होगा और ना समझता। लेकिन हमारी ISI जो है इस इशारे से नावाकिफ नहीं थी, और नावाकिफ अभी तक इस सिलसिले में जो है वो ISI जो है नज़र रखे हुए, तमाम ममालिक पर नज़र रखे हुए, ख़ुसूसन अमेरिका पे और इंडिया पर और NDS पे नज़र रखे हुए हैं। क्योंकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि अगर कोई समझता है कि अफ़गानिस्तान में जो है अब दाइश मौजूद है या TTP मौजूद है, तो वो दाइश का तो बिल्कुल खात्मा हो गया है और TTP को हम समझा लेंगे। लेकिन हमने देखा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही रोज़ आपने देखा होगा कि बम धमाके होना शुरू हो गए, और अमेरिका ने ज़बीउल्लाह मुजाहिद को ये बावर कराने की कोशिश की है कि दाइश जो है अपनी जगह पर कायम है। दाइश की मुख्तलिफ अल जज़ीरा और BBC और दूसरे तमाम चैनल्स ने दाइश को बहुत प्रोटोकॉल दिया और उनकी बहुत से हाइट्स आउट्स बताई, वहाँ पर दाइश के बहुत से इलाके बताए, दाइश के सरबराहान बताए। अब ये दाइश थी क्या? ये 2014 में बनी और खिलाफत के नाम पर बनी कि हम यहाँ पर खलीफा बनाएंगे। अब इन्हीं दाइश वालों का दावा ये है कि ये पहले जो ISKP है, ISKP का दावा ये है कि वो पहले अफगान तालिबान के साथ, अमेरिका के साथ लड़ते रहे, रशिया के साथ लड़ते रहे। लेकिन जब रशिया निकल गया और हमने इनको ये कहा कि देखें खिलाफत कायम करनी है, तो अफगान तालिबान ने उससे इनकार कर दिया, और जिसकी बदौलत बहुत से जो तालिबान थे वो हमारे साथ हो गए। और अभी भी चूंकि ये दाइश जो है ये बिल्कुल सरहद पे वाक़िया, जितने भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद है, इस एरिए में ये इनके हाइड्स आउट्स हैं और यहाँ पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और जो कि NDS के अंडर और इंडियन रॉ के ज़ेरे असर काम करती हैं और इनकी फंडिंग पर चलती हैं। तो वही हुआ जिसका डर था, और वो धमाके हो गए। अब अमेरिका जो है ये बहाना बना रहा है, अमेरिका बाइडेन ये कह रहा है कि हम उनको ढूंढ कर मारेंगे, और ड्रोन हमला भी किया है, और ड्रोन हमले से
बहुत सी बातें जो है वो खुलकर सामने आ गई कि अभी अमेरिका का 31 अगस्त तक वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि अफगान तालिबान ने कह दिया है कि किसी सूरत में भी 31 अगस्त के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ढील दी जाएगी। अब उस चीज को तवालत देने के लिए कि देखें हम दाइश का खात्मा कर रहे हैं और ये अफगान तालिबान हमारे खिलाफ हमें ये काम नहीं करने दे रहे, लिहाजा हम यहाँ पर फौजी कुव्वत के बढ़ा रहे हैं, इसको हवा देने के लिए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा और कर भी लिया गया है। लेकिन आज जो जिस मकसद की खातिर मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ, ये तो ऐसी बातें हैं जो कि सामने की बातें हैं और जो शऊर रखता है, जो शहरी शऊर रखता है, जो पाकिस्तानी और अफगानी शऊर रखता है, वो ये सारी चीज़ें ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बाइडेन ने जो बातें की थी उससे वाज़ेह हो गया था कि अब वो दाइश को इंडिया को कहकर दाइश को सपोर्ट करेंगे और एनडीएस के जरिए उनको सपोर्ट करेंगे। और आपने देखा कि एनडीएस के 3 एहलकार भी गिरफ्तार कर लिए थे तालिबान ने। अब आज मैं जो मौजू लाया हूँ वो इससे हटके है, वो इससे हटके इसलिए है कि हम ये तमाम शहादतें, तमाम चीज़ें बताते हैं कि अफगानिस्तान में ये हुआ, अफगानिस्तान में ये हुआ, तालिबान ने ये किया और तालिबान ने वो किया, अमेरिका ने ये हमले किया और तालिबान ने उसका ये जवाब दिया और तालिबान ने कब्जा कर लिया। ये आसान बात नहीं है, इसके पीछे बहुत से राज छुपे हैं। अल्लाह ताला ने हर जगह मोमिन के साथ वादा किया है कि ऐ मोमिन तू हक की खातिर फी सबीलिल्लाह लड़, तू जिहाद कर तो मैं तेरी मदद करूंगा, चाहे वो फरिश्तों के जरिए हो, चाहे वो इंसान के जरिए हो। अबाबील को भेज दिया, अबाबील के जरिए खाना काबा की हिफाजत की और बराहा का लश्कर जो है अबाबील की कंकड़ियों की वजह से भूस का ढेर बन गया, उनके हाथी जो थे वो भूस बन गए। और इसी तरह तालिबान ने अपने हिफाजत की खातिर और अमेरिकन फौजियों की निशानदेही के लिए कुत्ते पाल रखे थे। वो कुत्ता, एक कुत्ते की मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा और ये कुत्ता जो है, इस कुत्ते ने वो काम किया था कि जिससे अमेरिकन फौजियों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और जब अमेरिकन फौजियों को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने इस कुत्ते पर फायरिंग करके इसको हलाक कर दिया। अब इंसान, मुसलमान जब शहीद होता है, मुसलमान को जब मैदान जंग में गोली लगती है और वो शहादत हासिल कर लेता है तो हम कहते हैं ये शहीद है। और जबकि इस कुत्ते ने असहाबे काफ, मेरे नज़दीक, मेरी नाकिस अक्ल के नज़दीक असहाबे काफ का किरदार, कि कुत्ते का किरदार अदा किया है। वो कतमीर याद करें जो कि गार में इन सहाबा कराम की हिफाजत पर मामूर कर दिया गया था और हिफाजत करता रहा। और इसी कतमीर के बारे में ये कहा गया कि ये कुत्ता भी जन्नती होगा, ये कुत्ता भी जन्नती होगा। और वो साबित इस तरह हो रहा है कि ये वीडियो देखें आप, ये वीडियो देखेंगे तो इसमें पश्तो जुबान में इसके लिए बोला जा रहा है। मेरे वो नाजरीन जो पश्तो नहीं समझते तो मैं उसके लिए, उनके लिए इसका उर्दू में محترم مسلمانانو دا یو سپیره چې 11 ورځې مخکې د امریکایانو لخوا قتل شوی دی. د به د مجاهدینو پیرداري کوله او څو وخت چې دا امریکایانو قتل کوو چې هغوی په دې ډزې وکړې نو مجاهدین د خوب نه رابیدار شول او تر اوسه پورې د دې 11 ورځې شوي نه یې بدبویي کړې ده او څنګه چې مخکې و هم په هغه حال اوس دی. سبحان الله. ای زما ورونو قسم بالله چې د دې 11 ورځې شوي او وګورئ هیڅ بدبویي نه ده کړې او اوس زما او د ده په منځ کې هیڅ حایل نشته. دا دی موږ یې د نږدې نه ویډیو کوو د دپاره چې تاسو زما تصدیق وکړئ. نه بدبویي شوی، نه بدبویه شوی، نه پړسېدلی، حتی چې مچان هم دې ته نه دي نږدې شوي. سبحان الله. قسم په الله چې دا موږ ته د اصحاب الکهف تسبیحات راتازه کوي. نو موږ د الله نه سوال کوو چې د دې مجاهدینو درجات او مرتبې بلندې کړي. وګورئ هر اندام یې نرم دی. سبحان الله. دا امریکایانو ملعونانو قتل کړي، الله دې هغوی تباه کړي. ای ورونو قسم په الله دا واضح دلیل دی چې نه پړسېدلی،
نه بدل شوی قسم په الله که دا یو انسان هم وي او دومره وخت پرې تېر شوی وي نو پړسېدلی به وي. دا کرامات او دلایل دي چې الله رب العزت په دې سره د مجاهدینو زړونه مضبوطوي دې دپاره چې هغوی پوه شي چې دا حقه لاره ده او الله عز وجل د دوی ناصر او مددگار دی. سبحان الله، الله اکبر. उसी तरह नरम है, अकड़ा नहीं है. तो हम इसके बारे में क्या कहेंगे. लेकिन अब मेरे पास मैं ये कहता हूँ कि इस कुत्ते की वजह से मुझे असहाबे काफ का वो कतमीर याद आ जाता है. अल्लाह ताला ने जिसके बारे में वादा किया कि ये कुत्ता भी जन्नती होगा. तो ऐसे अल्लाह ताला वक्तन फवक्तन जो है इंसान मुजाहिदीन की जो इस्लाम की राह में फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में मुसलमान जो भी जिहाद करता है. सन 1965 की लड़ाई देख लें, साइंस ने ये प्रूफ कर दिया है कि उस वक्त कुछ गैर मरई जिनका वजूद जो नजर नहीं आते थे, वो कुव्वतें जो थी मुसलमानों पाकिस्तान की तरफ से वो जिहाद कर रही थी और इंडिया वालों पर पत्थर बरसा रही थी जो उन पर गोलों की तरह गिरते थे. और ये जो तहकीक है ये अमेरिका और यूरोपियन ममालिक के साइंटिस्ट इस पर तहकीकात कर रहे हैं कि गैर मरई कुव्वतों को कैसे कंट्रोल किया जाए, शैतानी कुव्वतों को कैसे कंट्रोल किया जाए. अब वो शैतानी कुव्वतों को कंट्रोल करने के लिए ऐसे साइंसी तरीके इजाद कर रहे हैं जिसमें काफी हद तक वो कामयाब भी हो गए हैं और गैर मरई कुव्वतों को आइडेंटिफाई करने के में वो कामयाब भी हो गए हैं. और इसी वजह से उन्होंने सन 65 की वार का जब जिक्र किया तो मुझे पता चल गया कि ये जो सहूनी ताकतें हैं, ये जो ईसाई ताकतें हैं, ये जो यहूदी ताकतें हैं, अब ये मुसलमानों के दर पर हैं. अब ये मुसलमानों के लिए शयातीन तैयार करेंगे, शयातीनी कुव्वतें तैयार करेंगे, उन पर काबू पाएंगे और ये मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी. बात आपको साइंस से मुबर्रा लगती है, लेकिन आप गूगल खोल लें, आप साइंसी तहकीकात खोल लें, अमेरिका की साइंसी तहकीकाती इदारों की रिपोर्टें पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि अमेरिकन और यूरोपियन ममालिक के साइंटिस्ट इस बात पर लगे हुए हैं कि गैर मरई कुव्वतों को कैसे कंट्रोल किया जाए और काफी हद तक वो उसमें कामयाब भी हो चुके हैं. आगे चलकर मजीद जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो काबुल के हालात हैं इस वक्त, मैंने आपको उस वक्त कह दिया था कि अमेरिका ऐसे नहीं जाएगा और जंगो जदल अफगानिस्तान में छोड़ कर जाएगा और वही हो रहा है कि जंगो जदल जो है वो अफगानिस्तान में पता नहीं 10 साल तक चलती है, मजीद कितने अरसे तक चलती है. लेकिन आखिर नतीजा जो है, मैं इसकी पेशनगोई भी करता चलूं कि आखिर नतीजा जो है ये होगा कि खुरासान पर भी अफगान तालिबान का कब्जा हो जाएगा और ये ना दाइश रहेगी ना टीटीपी रहेगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान जो है वो हमारे ISI से हेल्प मांगेगी, हमारी पाक अफवाज से तरबियत के लिए हेल्प मांगेगी और जिसकी तरबियत उनको दी जाएगी और इसी तरबियत के दौरान दाइश का भी खात्मा होगा और TTP का भी खात्मा होगा इंशाअल्लाह। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान, अल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों पर और दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों पर बशमूल इस फ़लस्तीन और कश्मीर की बहन बेटियों पर अल्लाह ताला अपना रहम करे और हम में इतनी जुर्रत दे कि हम सद्दाम हुसैन की तरह एक बेटी के कहने पर हम वो काम कर सकें जो सद्दाम हुसैन ने किया। और अल्लाह ताला हमें जुर्रत दे कि हम अपनी कश्मीरी माँ बहन बेटियों और फ़लस्तीन की माँ बहन बेटियों की इज़्ज़तों को पामाल होने से, मज़ीद पामाल होने से बचा सकें और उनको बेवा और यतीम होने से, उनके बच्चों को यतीम होने से बचा सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें जो है इस जो अजाब नाजिल हो रहा है, जो इन सहूनी ताकतों की वजह से हम पर अजाब है, मुसलमानों पर एक अजाब है, या अल्लाह तू अपने कमाल से, अपनी हिकमत और तदबीर से या रब्बुल आलमीन
हमारी मदद कर या रब्बुल आलमीन। तू मुसलमानों की मदद कर, तू पाक अफवाज की मदद कर, तू ISI की मदद कर या रब्बुल आलमीन। तू अफगान तालिबान की मदद कर कि या अल्लाह इस मुश्किल दौर से गुजर जाएं और पाकिस्तान भी इस मुश्किल दौर से गुजर जाए। पाकिस्तान के भी दुश्मन ज़्यादा हैं, मुसलमानों के दुश्मन ज़्यादा हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के ज़्यादा, पूरे मुसलमानों के दुश्मन ज़्यादा। या अल्लाह इन दुश्मनों को नेस्त को नाबूद कर और हम मुसलमानों में इतनी ताकत पैदा कर या रब्बुल आलमीन कि हम इनका मुकाबला पूरे ईमान से कर सकें। उस वक्त तक आप मुझे भी दुआओं में याद रखें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरा और आपका राब्ता कायम रह सके। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।